तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज कुछ डेमोज है हमारे इस जूम मीटिंग में। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ दीप्ति शर्मा जी को, गुड़गांव से। तो दीप्ति जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। पानी दे जी दीप्ति जी। ओके। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीप्ति शर्मा है। आज मैं आपको मोदी केयर की फ्रूट ऑफ द अर्थ क्लींजिंग जेल के बारे में बताना चाहती हूँ। क्लींजिंग जेल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारी स्किन को क्लीन करने के काम आता है। फिर स्किन चाहे फेस की हो या बॉडी की, ये प्रोडक्ट आप अपनी फेस और बॉडी दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट पीएच बैलेंस्ड और केमिकल फ्री फॉर्मूला है। दैट मीन्स ना तो ये बेसिक है ना ये एसिडिक है। ये हमारी स्किन को जेंटली क्लीन, हाइड्रेट, नरिश करने के साथ साथ हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल को भी बैलेंस करता है, जो कि बहुत जरूरी है। चलिए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। ये एप्रिकॉट एक्सट्रैक्ट और टी ट्री ऑयल से बना हुआ एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। एप्रिकॉट एक्सट्रैक्ट क्या करता है? हमारी स्किन को हाइड्रेट, नरिश करता है। जैसे हम गर्मियों में बाहर जाते हैं और जो हीट का इफेक्ट हमारी स्किन पे डलनेस लाता है, वो उस डलनेस को खत्म करके स्किन को वाइब्रेंट बनाता है। टी ट्री ऑयल एंटीबैक्टीरियल होता है, जो हमारी स्किन को इन्फेक्शंस और एनवायरमेंटल डैमेज से बचाता है। टी ट्री ऑयल तो वैसे ही बहुत रिकमेंडेबल है। अगर आपकी स्किन में कुछ भी इन्फेक्शन होता है, कोई रैश हो गया या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो आपको क्या बोला जाता है कि आप नहाते हुए 2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के डालें, वो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो ये टी ट्री ऑयल पहले से ही हमारे प्रोडक्ट में ऐड है। ये प्रोडक्ट सभी स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली क्या होता है, ड्राई स्किन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है गर्मियों में। स्किन पर ऑयल तो हमें दिखाई देता है, बट इंटरनली टेंडेंसी क्या होती है स्किन की, ड्राई होती है। तो उस केस में हमें ऐसा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो पीएच बैलेंस्ड हो, जो हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल को बैलेंस करे। मेरी स्किन भी बहुत ही ड्राई है और इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मुझे अपनी स्किन में बहुत ही नेचुरल ग्लो फील होता है। चलिए अब मैं आपको एक डेमो के थ्रू बताना चाहूंगी कि ये प्रोडक्ट कैसे बेहतर काम करता है। ये आप बैलून देख सकते हैं, बैलून है मेरे सामने। ये मैं एज अ स्किन कंसीडर कर रही हूँ और मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है मार्केट का, मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं सेकंड फिंगर यूज कर रही हूँ मोदी केयर की क्लींजिंग जेल को। ये मैं यहाँ पर मोदी केयर का क्लींजिंग जेल को अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रोडक्ट है मार्केट का, वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ। मैं इसको रब कर रही हूँ, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। अब हमने जो मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज किया है यहाँ पर, वो बिल्कुल हमारी स्किन में एब्सॉर्ब हो गया। कितना क्वाइट ये ऑब्वियस सी चीज है कि अगर प्रोडक्ट हमारी स्किन में एब्सॉर्ब नहीं होगा तो वो इफेक्ट कैसे लाएगा। ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत ही मैजिकल साबित हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वो मैजिक देखें अपनी स्किन में। मैं ये आप सभी को रिकमेंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो बहुत बढ़िया बताया आपने दीप्ति जी, बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी। और देखिए, जैसे दोस्तों आपको सबको मालूम है कि मोदी केयर में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। कुछ प्रोडक्ट्स बड़ों के लिए हैं तो कुछ छोटों के लिए भी हैं। अब अगर प्रोडक्ट्स छोटों के लिए हैं तो जाहिर है हमारे पास चैंपियंस भी हैं, छोटे चैंपियंस भी। तो मैं बुलाना चाहता हूं सन्वी शर्मा जी को, गुड़गांव से, जो 11 साल की हैं और इंतजार कर रही हैं 7 साल का कि मोदी केयर में अपनी आईडी लगाने के लिए। अभी से इंतजार कर रही हैं 7 साल का। पहले इनके जन्मदिन के ऊपर पहले दिन ही आईडी लगेगी। और देखिए इनकी नॉलेज कितनी वंडरफुल है। तो सन्वी जी, प्लीज आप अपनी डेमोस्ट्रेशन दीजिए। आपका ना माइक्रोफोन म्यूट है, आपका ना माइक्रोफोन म्यूट है बेटा। माइक्रोफोन एक बार
Yes. हाँ जी, Now you can start. हाँ जी। Good morning everyone. मेरा नाम सन्वी शर्मा है और आज मैं आपको मोदी केयर के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये है आपके सामने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। ये चिल्ड्रंस न्यूट्रिशनल पाउडर है जो पर्टिकुलरली 2 से 12 साल के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। As you all know, बच्चों का 95% ब्रेन डेवलपमेंट 5 इयर्स तक हो जाता है, तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे जैसे ही 2 साल के हों आप उन्हें स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना शुरू कर दें। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इट इज रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, कोलोस्ट्रम, DHA and FOS. Protein helps in building and retaining our muscle tissue. Vitamins and minerals are important for growth, maintenance and repair of our body. DHA is a very important ingredient. DHA stands for docosahexaenoic acid. ये बच्चों के दिमागी विकास में मदद करता है। कोलोस्ट्रम is also very important ingredient. माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जिसमें भारी मात्रा में कोलोस्ट्रम होता है हमारे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में पहले से ही एडेड है। अब कोलोस्ट्रम क्यों जरूरी है? कोलोस्ट्रम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। FOS stands for food of stool. It supports our digestive health. मैं 1 महीने से स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ले रही हूँ और मैं ये सभी बच्चों के लिए रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि क्या होता है जो हम बच्चे होते हैं हमें कभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खानी होती, कभी हम जंक फूड ही खाते रहते हैं, कभी ये नहीं खाते कभी वो नहीं खाते। अब ये प्रोडक्ट करता क्या है? ये हमारी बॉडी की सारी नीड्स को पूरा करता है। मैं अपने पूरे दिन में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज करती हूँ और इसे लेने के बाद मैंने अपने आप में एक एक्टिवनेस की फीलिंग देखी है। मुझे ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा कि मैंने इस पे एक लीफलेट बनाई है और मैं ये अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी और जरूर रिकमेंड करूंगी। थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया सनी बेटा, आपने बहुत अच्छे तरीके से शेयरिंग की। देखिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट तो बढ़िया है ही है और उससे बढ़िया आपने शेयरिंग करके हमारे को दिखाई है, तो थैंक यू सर। अच्छा। तो नेक्स्ट मैं नेक्स्ट डेमो के साथ इनवाइट करता हूँ आस्था को। आस्था जो कि दिल्ली पश्चिम बिहार से हैं। आस्था, आप प्लीज अपना डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए। जस्ट मिनट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मोदी केयर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसे कहा जा सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जो कि है हमारा फेवरेट फ्रीडम। हम सबको पता है जब भी लेडीज को पीरियड्स आते हैं तो महीने के उस टाइम पे हमारी ड्राइनेस और हमारा कंफर्ट लेवल काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए, क्योंकि हम लोगों को सोशल प्रेशर के साथ साथ फैमिली की नीड्स को भी केटर करना पड़ता है और ऐसे में अगर हम लोग अनकंफर्टेबल रहेंगे तो घर नहीं चल पाएगा। तो आज मैं आप लोगों को मार्केट के एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट जो लगभग सभी यूज करते हैं उसके साथ अपने मोदी केयर के फ्रीडम की एक कंपैरिजन छोटा सा डेमो के थ्रू बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम पैकेजिंग से बात करें तो हमें ये सबसे पहले एक लिड फॉर्म में मिलता है जिससे कि हम एक निकाले और वापस वी कैन पैक इट ताकि इसमें किसी भी तरह के जर्म्स ना जा सके। अक्सर हम लोग क्या करते हैं जब भी केमिस्ट से हम लोग अपना पैड लाते हैं तो हम लोग उसे ओपन करके इस तरह अलमारी में रख देते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डार्कनेस होती है और हम सबको पता है डार्कनेस में जर्म्स काफी ज्यादा होते हैं और जब वो जर्म्स इसके अंदर जाते हैं तो हम वो जर्म से भरा प्रोडक्ट यूज करते हैं। सोचिए कितनी प्राइवेट एरिया पे हम कितने सारे जर्म्स खुद ही एक्सपोज कर देते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसके आउटर पैकेजिंग की भी बात करें तो ये एक फाइन क्वालिटी का पेपर है, ये बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं है। मोदी केयर ने हमारे मिस्टर समीर मोदी सर ने सारी इन्वायरमेंटल नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए सारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया है, क्योंकि हम सबको पता है पैड्स एक ऐसी चीज है जो कि प्लास्टिक से बनती है मार्केट में ज्यादातर और हम सबको पता है आजकल एनवायरमेंट की हालत, क्योंकि वो प्लास्टिक इतनी ज्यादा डिकम्पोज नहीं कर पा रही है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये फर्स्ट लेयर ही
प्लास्टिक से शुरू होती है, हम सबको ही पता है। एंड उसके बाद जब हम ये पैड निकालते हैं, जबकि हमने एक यूज करके हम इसे बंद नहीं कर पाए, तो इसके अंदर ऑलरेडी जर्म्स हैं। और उसके बाद जब हम लेडीज अपने बैग्स, अपने पर्सेस या स्कूल बैग्स में, गर्ल्स अपने पैड रखती है बैग्स में, तो आप ये देखिए, यहाँ से मैं इजीली फिंगर इंसर्ट कर पा रही हूँ, मतलब कि सारे जर्म्स अंदर जा सकते हैं इजीली। ये देखिए, बहुत इजी है जर्म्स का अंदर जाना। एंड ऑन दी अदर हैंड ये देखिए, इसमें नहीं है वो ओपनिंग, ये पूरा का पूरा सील पैक्ड है ताकि बिल्कुल भी जर्म्स अंदर ना जा सके। उसके बाद अगर हम जब इसे खोलते हैं तो अगेन ये लेयर बिल्कुल प्लास्टिक की होती है। इसको हम यहाँ पे स्टिक कर देते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड इसे जब हम खोलेंगे तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा सील पैक्ड है। और ये लेयर जो हम देखते हैं, ये लेयर प्लास्टिक नहीं है, ये एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का पेपर है, सॉरी फाइन क्वालिटी का कॉटन है, सर्जिकल कॉटन जिसे कहा जाता है, ये वो है। मतलब कि सेकंड लेयर भी हमने देखी तो देयर इज नो प्लास्टिक। उसके बाद हम एक बारी इसके साइजेस को कंपेयर कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी मेरे पास एक्सेल है और ये भी मेरे पास एक्सेल है। आप शेप में देख सकते हैं इसने कितना वाइड एरिया कवर करा है, बोथ इन लेंथ एंड ब्रेड्थ। एंड ऑन दी अदर हैंड ये एक सीधी शीट है और यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ एब्जॉर्ब होने के लिए नहीं है। उसके बाद हम सबको पता है कि जब हमें ब्लीडिंग होती है तो हमें काफी अनइजीनेस होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 ml तक लेडीज को ब्लीडिंग हो जाती है। बट हम थोड़ा पानी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकी एब्जॉर्बिंग पावर कितनी है। ये इस क्लास में मैंने थोड़ा ज्यादा पानी लिया है जो कि मैं अपने मोदी केयर के फ्रीडम पे डालूंगी। एंड ऑन दी अदर हैंड ये कम पानी वाला मैं इसके ऊपर डालूंगी। ये मैंने एक बार डाला, ये मैं दूसरी बार डाल रही हूँ, ये थर्ड टाइम, और थर्ड टाइम में भी इतना पानी बच गया है। आप देख सकते हैं इसने अभी तक हमारा फ्लो कंप्लीटली सोख ही नहीं किया। और अगर अभी मैं फ्रीडम पे ज्यादा ग्लास वाला पानी डालती हूँ, ये मैंने एक बार डाला, ये देखिए इसने एक बार में ही कितना सारा पानी सोख कर लिया। आप देख सकते हैं ज्यादा ग्लास और कम ग्लास वाले में अभी कितना डिफरेंस है। मैं फिर भी एक बार और डाल देती हूँ एंड इट्स डन, कंप्लीटली सोक्ड। 2 बारी में इसने ज्यादा पानी सोख कर लिया है। अब मैं आपको इसका वेटनेस टेस्ट दिखाती हूँ। ये मैंने 2 टिश्यू लिए हैं, मैं इसे फोल्ड करके इस पे प्रेस करूंगी और ये देखिए व्हाट इज दिस, पूरा का पूरा गीला, यानी कि इसने कुछ नहीं सोखा। जब सारा फ्लो ही वापस आ गया, रिपीट सर्कुलेट हो गया, तो फिर क्या फायदा ऐसे प्रोडक्ट को यूज करने का। एंड ऑन दी अदर हैंड ये मैंने मोदी केयर के सैनिटरी नैपकिन पे उसी प्रेशर के साथ प्रेस किया और ये देखिए ये कंप्लीटली ड्राई है, कंप्लीटली ड्राई। मतलब आप देख सकते हैं रिपीट पर्कुलेशन होना इस प्रोडक्ट में पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये हमें कितना सॉफ्ट रखेगा। अब अगर मैं थोड़ी लेयर्स की बात करूं तो जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसकी फर्स्ट लेयर ही ये देखिए प्लास्टिक है, इट्स कंप्लीट प्लास्टिक। इसके होल्स अगर आप देखेंगे
तो ये काफी छोटे होल्स हैं। प्लास्टिक में से छोटे होल से हमारी स्किन कैसे ब्रीथ कर सकती है? अगर आपके फेस के अराउंड भी अगर मैं ये प्लास्टिक रैप कर दूं तो भी आप सांस नहीं ले पाएंगे। और हम इतने प्राइवेट एरिया, इतने सेंसिटिव एरिया पे इसको इतना टाइम एक्सपोज, पूरा पूरा दिन एक्सपोज करके रखते हैं, तो हमारी स्किन की ब्रीदिंग इम्पॉसिबल है इन होल्स के थ्रू। सेकेंड लेयर की मैं बात करती हूँ, तो ये आती है ब्लू कलर के केमिकल की। ये देखिए, इस पूरी शीट पे ये ब्लू कलर का केमिकल आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं ग्लूकोरेन। ये ग्लूकोरेन नाम का केमिकल है जो कि सारी की सारी बैक्टीरिया को इसमें ट्रैप कर लेता है। ऐसा बोला जाता है कि ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, बट आपके सामने है इसमें क्या एब्जॉर्ब करा। इसमें सारी की सारी बैक्टीरियाज, सारी हार्मफुल फ्यूम्स इसमें जब भर जाती है ना, और वो हमारे नीचे की इतनी सेंसिटिव और पतली स्किन लेयर्स में से हमारे ब्लड वेसल्स में पर्कुलेट होना कोई मुश्किल बात नहीं है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा यूट्रस कैंसर कितना बढ़ गया है, कैंसर कितने ज्यादा है। सोनाली बिंद्रे को इनफैक्ट कैंसर था, उनके पास पैसा था, उन्होंने इलाज करवा लिया। बट आप ये सोचिए, हम लोग क्या इतना अफोर्ड कर पाएंगे? क्या हम लोग इतना हर महीना इतना खुद को गंदी चीजों में एक्सपोज करते हैं? तो क्या हम सेफ हैं? उसके बाद थर्ड लेयर में आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो कि होती है बेसिकली सोक करने के लिए जो भी हमारा फ्लो हो, बट इसने अभी भी सोक नहीं किया। आपके सामने है, ये प्रोडक्ट बना है जो हम घर में लाके नमकीन के पैकेट, बिस्किट के पैकेट को डस्टबिन में फेंकते हैं, ये उससे रिसाइकिल होके ये प्रोडक्ट बना है, जो कि कहते हैं कि आपका सोक करेगा और बिल्कुल सेफ है। बट रिसाइकिल्ड जब हम प्लास्टिक को यूज करेंगे तो आप खुद सोचिए प्लास्टिक कहाँ से सोक करेगी। उसके बाद इसकी नेक्स्ट लेयर आती है अगेन प्लास्टिक, ये स्टिकिंग के लिए जो होती है, अगेन फुल प्लास्टिक। तो आपने देखा ये प्रोडक्ट शुरू से लेके एंड तक फुल प्लास्टिक का था, इसमें कहीं पे हमें कुछ कॉटन का नहीं देखने को मिला। मतलब हम पूरा दिन, पूरी रात प्लास्टिक के साथ एक्सपोज रहते हैं। अब मैं आप लोगों को मोदी केयर के फ्रीडम की लेयर्स को बताना चाहूंगी। ये देखिए, फर्स्ट लेयर इसकी हम जब देखेंगे तो ये कॉटन है, ये अगेन वही। और अब ये देखिए, ये सिर्फ यहाँ तक कॉटन नहीं है, ये पूरे विंग्स पे भी हमें कॉटन ही दी गई है, ताकि हमें यहाँ से भी रैशेस और इरिटेशन का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब गर्ल्स पैड्स यूज करती हैं तो उन्हें रैशेस होना बहुत कॉमन होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये फैसिलिटी दी गई है। आप ये देखिए, ये जो फर्स्ट लेयर है ये पूरी की पूरी कॉटन है, और इसके होल्स आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं। बड़े होल्स मतलब हम इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको फाड़ के दिखाती हूँ। दिस इज प्योर सर्जिकल कॉटन। जो फर्स्ट लेयर हमारी स्किन के साथ एक्सपोज होनी है उसका सॉफ्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना हमें बहुत ज्यादा अनइजीनेस और रैशेस, इरिटेशन काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स। तो कॉटन ऑब्वियसली बेटर है विद बिगर होल्स, ताकि हम इजीली ब्रीथ कर पाए एज कम्पेयर टू प्लास्टिक। ये थी फर्स्ट लेयर। अब मैं आपको सेकेंड लेयर दिखाती हूँ। इसमें आपने देखा होगा कि ब्लू कोरेन वाला केमिकल कहीं पे भी नहीं है, ये हमें एक स्पेशल चिप दी जाती है। इसके बारे में आपको अभी 2 मिनट में बताऊंगी। इसको इतने हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये सेकेंड लेयर के बाद मैं थर्ड लेयर पे आती हूँ। थर्ड लेयर अगेन हमारी पूरी की पूरी सर्जिकल कॉटन है, एंड इन फैक्ट इस थर्ड लेयर में भी हमें 2 लेयर्स दी जाती हैं, ताकि हमें ज्यादा इजी रहे, हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये जस्ट अ सेकेंड, ये आपकी फर्स्ट लेयर हुई। उसके नीचे दिस इज आवर फर्स्ट लेयर, दिस इज अगेन कॉटन, प्योर कॉटन, आई कैन इजीली टियर इट, सर्जिकल कॉटन अगेन। उसके बाद एक और कॉटन की लेयर है हमारे पास, ये देखिए, अगेन कॉटन, अगेन सर्जिकल कॉटन, इजी।
गुड फॉर स्किन, नो इरिटेशन। अब जब हमारा जेल आता है, दिस इज स्पेशल पॉलीमर जेल, आप देख सकते हैं ये स्पेशली डिजाइंड है ताकि हमारे फ्लो को ये विद इन सेकेंड्स एब्जॉर्ब कर पाए और रिपीट पर्कुलेशन ना हो। ये देखिए, मैं इसको अगर दबाऊं भी ना, इसमें से कोई वाटर नहीं निकलेगा, जबकि हमने ज्यादा पानी इसमें डाला था। ये देखिए, ये सारा जेल मैं एक बार इसमें डाल देती हूँ। ये हमारे पास पॉलीमर जेल है। ये स्पेशल जेल इसलिए है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत फाइन है। जो आपने देखा होगा, हम लोग सैलून्स में जाके मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं, तो उस टाइम पे जो जेल यूज किया जाता है, ये वो क्वालिटी का जेल है। तो इसमें जर्म्स के आने का कोई चांस नहीं रहता है। और साथ ही साथ आपने देखा इसकी एब्जॉर्बिंग पावर कितनी अच्छी है। अब उसके बाद हमारे जेल के नीचे हमें एक और कॉटन की लेयर दी जाती है। ये देखिए, अगेन सर्जिकल कॉटन, ताकि हमें कुछ भी गलत मटेरियल ना दिया जाए, हमें किसी भी चीज से प्रॉब्लम ना हो। अब उस कॉटन की लेयर के बाद हमें एक और कॉटन की लेयर दी जाती है, विच इज दिस वन। ये देखिए, इतनी सारी लेयर्स का प्रोडक्ट अगर हम यूज करेंगे तो आप ही बताइए, जो हमें लीकेजेस की प्रॉब्लम आती है, जो स्पॉटिंग की प्रॉब्लम आती है, वो हमें नहीं आ सकती। पर्सनली मैंने जब इसे यूज किया है, मुझे वो प्रॉब्लम बहुत आती थी पहले, बट अब मेरे एक बार भी वो प्रॉब्लम फेस नहीं करती। उसके बाद एक और कॉटन की लेयर के बाद अब ये हमारी लास्ट लेयर है प्लास्टिक की, विच इज थोड़ी इंपॉर्टेंट ताकि हम स्टिक इजीली कर सके और हमारा जो भी एब्जॉर्ब हुआ है वो नीचे ना जाए, स्पॉटिंग ना हो हमें। और हमें पेस्ट करना इस लेयर्स के साथ अपनी अंडरलाइनिंग पे, पैंटीज की अंडरलाइनिंग पे इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि 24 आवर्स तक चलता है, बट अगर इसे हम चाहते हैं कि 24 आवर्स तक चले तो ये स्टिक बहुत अच्छे से होना चाहिए। जितना अच्छे से ये स्टिक होगा, ये उतना ड्यूरेबल रहेगा, ये आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये थी हमारी कॉटन के साथ की सारी प्रोडक्ट। अब मैं इसमें एक बारी थोड़ा थोड़ा पानी और डाल देती हूँ, देखते हैं क्या ये दोबारा सोक कर सकता है या नहीं कर सकता। अक्सर ना मैटर करती है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों में डाला था, अब ये तो बिल्कुल इसने सोक कर लिया है, बट यहाँ पे भी मैंने ना थोड़ा सा और जेल डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा जेल, और इसने भी देखिए सोक कर लिया है सारा पानी। ये जेल बहुत अच्छे से हमारा पानी सोक कर लेता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस चिप के बारे में। ये चिप है नैनो चिप। साइंटिस्ट को 10 साल लग गए इस चिप के बारे में रिसर्च करने में, इसको बनाने में। तो 10 साल बाद की मेहनत के बाद ये चिप हमारी मार्केट में आई है और मोदी के हम लोगों के लिए लाया है। ये चिप क्या करती है, ये चिप बनी है एल्गे एल्गे जो होता है, जो टॉर्टोइज वगैरह होते हैं, टर्टल्स वगैरह, वो 500 साल तक जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉन्ड्स के आसपास जितनी भी लगी एल्गे होती है, जो कि काई होती है, उसे खाते हैं। उस काई से वो लोग लंबा और हेल्दी जीते हैं। इस चिप में भी उसी के एक्सट्रैक्ट्स हैं। ये चिप हमें 500 सालों तक नहीं जिंदा रख सकती, बट हाँ, जब तक हमारी लाइफ है ये हमें बहुत हेल्दी रखेगी, क्योंकि इसके जो ये हमारी बॉडी में ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को बैलेंस करती है, जिससे कि हमें बीमारियां नहीं लगती। जो पीसीओडी के प्रॉब्लम्स हैं वो सारी एलिमिनेट हो जाती हैं। जो रैशेस की प्रॉब्लम होती है, जो क्रैम्प्स की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती, काफी प्रॉब्लम आती है, उसको भी ये कुछ हद तक मिनिमलाइज कर देता है। तो इट इज प्रूवन कि इसके काफी बेनिफिट्स हैं। ये बॉडी में हमारी एक बैलेंस लाता है और डिजीजेस से हमें बचाता है। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। आई हैव शोन यू द कंपैरिजन। एंड अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो मोदी केयर का जो एक पैड पड़ता है वो हमारा 24 आवर्स तक चलता है, एंड उसकी हमें करीब कॉस्ट पड़ती है 13 to 14 रुपीज। एंड ऑन द अदर हैंड जो बाहर मार्केट का हम विस्पर देखते हैं, उसकी हमें कॉस्ट पड़ती है 10 to 11 रुपीज, विद डॉक्टर सेड कि विद इन 6 आवर्स आपको ये चेंज करना ही करना है। तो मतलब आप सोचिए कि दिन में आपके 4 पैड यूज होंगे, तो 40 रुपीज अप्रॉक्स आपका अगर एक दिन का लगे। एंड ऑन द अदर हैंड मोदी केयर का एक ही पैड इजीली चल जाता है पूरा दिन। तो आपको इन एवरी वे आपको सस्ता पड़ता है और अच्छी क्वालिटी के साथ मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।
सो अभी आपने देखा जैसे आस्था ने बताया इस प्रोडक्ट के बारे में, तो नेक्स्ट मैं चाहूंगा बलदेव सर, ओवर टू यू सर। जी सर, बलदेव सर। So good morning to each and everyone. Friends, fantabulous sharing by each and everyone. और आस्था, मैं तो फैन हो गया हूँ आपका, जिस तरीके से आप बोलते हो, और आपको बीट करने के लिए वो जो अभी 11 साल की गुड़िया आ रही है, वो मैं दावे से कह रहा हूँ कि वो आपको बीट कर देगी। बहुत अच्छा बोला। हाँ, हम कभी ये नहीं खाते, कभी वो नहीं खाते, मुझे अभी तक याद है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि ये शेयरिंग हम बार बार सुने। सो यस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज जो सेशन में है ये हम कंटिन्यू रखेंगे इवन 10:40 के बाद भी, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है आज कंटिन्यू रखिएगा। संडे का दिन है, वी हैव टू लर्न अ लॉट, और आज बहुत ही डायनेमिक लीडर, बहुत ही शानदार, जो ताजा ताजा एससीडी बने हैं, वो हमारे बीच में है। हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ललित जी एंड दीपमाला जी का। सो प्लीज वेलकम ललित जी एंड दीपमाला जी। और अब का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो उन्हीं की शेयरिंग होगी, और उन्हीं के अलावा जो है टीम बताएंगी। सो प्लीज वेलकम दीपमाला जी एंड ललित जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम ललित है और थैंक यू वेरी मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। देखिए, शेयरिंग करने के लिए अभी मैंने जो आज स्पेशली आपसे ये साथ शेयर करना था, मुझे कि सप्लीमेंट के लिए बारे में हम बात कर रहे हैं कि सप्लीमेंट से क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं कहूँगा कि अगर भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा करना होता ना, तो वो आपको मोदी केयर में ले आते, और मोदी केयर में आके भी फिर आपको अगर भगवान जैसे दोस्त मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। बलदेव जी का बहुत बहुत शुक्रिया, सिमरन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, भरा है कि वो मुझे मोदी केयर में लेके आए। और देखिए, लाइफ अच्छी चल रही थी, नो डाउट। मैं एज ए लिंग्विस्ट काम कर रहा था, लेकिन 2014 में मेरा एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरी लेफ्ट साइड ऑलमोस्ट एक तरह से एक बार ज़िंदगी ख़त्म होने की नौबत आ गई थी दोस्तों। तो मैं जानता हूँ मैंने वो पीरियड कैसे बिताया है। 1 साल तक मैं बेड रिडन रहा, और ऐसे समय में जब थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो कई सालों बाद बलदेव जी से मुलाकात हुई। हम पहले इकट्ठा पढ़ते हुए, आप सब जानते ही हैं, बचपन के फ्रेंड रहे हैं। तो उन्होंने जब मेरे को बताया मोदी केयर के बारे में, तो शुरू में मैंने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन मुझे चिप समझ आ गई, तो मैंने कहा मैं चिप लगा लेता हूँ। मेरे को ये समझ आई, धीरे धीरे करके मैं इसके बारे में पढ़ता गया, रिसर्च करता गया, और मुझे नोनी बहुत अच्छा समझ आया। तो मुझे क्या प्रॉब्लम थी कि जब एक्सीडेंट के बाद में चलने फिरने लायक तो हो गया था, लेकिन जब भी सर्दियों का मौसम आता था ना, तो पूरा शरीर दर्द करने लग जाता था। मतलब मेरी अगर मैं आपको बताऊंगा, मेरे लेफ्ट घुटना जो है वो टूट चुका था एक्सीडेंट में। मेरा जांघ की हड्डी टूटी हुई थी लेफ्ट साइड की, मेरी रिब्स क्रैक्स हो चुकी थी, नाक की हड्डी टूटी थी, मेरे सिर में बहुत चोट आई थी। तो रिकवर तो मैं कर गया हॉस्पिटल में जाके, लेकिन क्या हुआ कि जब भी मौसम चेंज होता था, हवाएं ठंडी चलती थी, पूरा शरीर ज़बरदस्त दर्द करता था। कई बार तो मेरे लिए उठ के बैठना मुश्किल हो जाता। तो ऐसे समय में जब मैंने नोनी जूस के बारे में पढ़ा और मैंने नोनी जूस लेना शुरू किया, दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मिरेकल, मतलब चमत्कार हो गया बाकी। इसने इतना अच्छा वर्क किया कि, और मैंने लगातार कंटिन्यू किया इसको 6 महीने तक। वो समय है और आज का समय है, मौसम बदलने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी पे, ना कोई सर्दी खांसी जुकाम, ना कोई बुखार है। नोनी हमने बहुत टाइम तक मैंने लगातार कंटिन्यू किया। उसके बाद एलोवेरा किया, अभी आजकल एलोवेरा चल रहा है। और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम क्या थी कि क्योंकि मेरा सारा दिन जो काम होता था
वो कंप्यूटर के सामने बैठकर होता था, और थोड़ी बहुत देर नहीं, ऐसी 4-5 घंटे नहीं, 12-12, 14-14 घंटे लगातार बैठ के काम करना पड़ता था। और बलदेव जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है मेरी हालत क्या होती थी। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरे ठीक सामने जहाँ मैं काम करता हूँ, जो मेरा वर्क स्टेशन है, वहाँ पे राउटर लगा हुआ है। सारा सारा दिन, मतलब आप देखो, अगर 12 घंटे 14 घंटे आप काम करोगे और उसके बाद फिर आपको फ़ोन पर भी बिजी रहना है, और इधर फ़ोन आ रहा है, इधर से आप राउटर के सामने बैठे हो, तो आपकी बॉडी पर रेडिएशन कितना ज़बरदस्त इफेक्ट डालती हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, मेरी हालत वो हो गई थी कि मुझे रात को नींद आनी बंद हो गई। समझ नहीं आता कि क्या हुआ क्या है, मतलब। और मैं चाहता नहीं था कि मैं नींद की दवाइयाँ लूँ, क्योंकि एक बार पहले ऐसा कर चुका था। तो उसमें क्या है कि आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो। मैं फोर्टिस में एक डॉक्टर हैं, मैंने उनको दिखाया था, तो वो बोलते हैं कि आपको जो ये प्रॉब्लम हुई है, इसको पैनिक अटैक या पैनिक एपिसोड बोलते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखते हैं, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन हो। ओके, अभी आवाज क्लियर है? हेलो हेलो सर, आवाज क्लियर आ रही है अभी? जी। तो लगातार कंप्यूटर के आगे बैठने से हालत बहुत ज्यादा खराब हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि इसको पैनिक एपिसोड बोलते हैं, पैनिक अटैक बोलते हैं। हेलो यस सर, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल आगे। हेलो, जी सर, आपकी आगे एक्चुअली ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो नहीं, अब आ रही है सर, वो पहले वाले होंगे। आ रही है। ओके। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो आपको नींद की दवाइयां देते हैं। नींद की दवाइयां इसलिए देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ना सोने की वजह से आपकी ये हालत हुई है। तो उससे क्या है, दवाइयां खाने से आपको नींद तो आ जाएगी, बट अगले दिन आप काम करने की हालत में नहीं रहते। तो इसका सबसे पहले तो मैंने जब चिप लगाई, इससे फर्क पड़ना शुरू हो गया। मुझे काफी फर्क पड़ा, इससे मेरे को नींद आनी शुरू हो गई। मैंने दवाइयां धीरे धीरे करके खत्म कर दी, कोई दवाई नहीं लेता। और आज की डेट में भी दोस्तों काम करता हूँ, रेगुलर काम करता हूँ अभी भी। और एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है, ग्लोब। आप यकीन मानिए, अगर आपके पास ग्लोब है और अगर आप सारा दिन इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करते हैं जिसमें आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन रहती है या राउटर्स वगैरह रहते हैं, तो दोस्तों आप खुद फील करेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और इसीलिए लॉकडाउन पीरियड में आजकल मेरे बच्चे भी जैसे लैपटॉप के थ्रू अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक और अलग से ग्लोब परचेज कर लिया। तो हमारे पास अब 2 ग्लोब हो गए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और डेफिनेटली मोबाइल पे चिप तो हम सबने लगाई रखी है, लेकिन अब लैपटॉप के लिए भी अलग से चिप लगाएं, राउटर पे अलग से लगाएं, उससे अच्छा है कि आप एक ग्लोब परचेज कर लें। तो ग्लोब से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें। इसके साथ साथ जो मेरा एक्सीडेंट की वजह से स्टेमिना मेरा डाउन हो गया था, उसके लिए मैंने जिंसिंग लेना शुरू किया। मैं 40+ हूँ, इसलिए मैं कार्डियो एक्टिव लेता हूँ, फ्लैक्स ऑयल अभी भी रेगुलर लेता हूँ, क्योंकि इससे आप, ये बहुत जरूरी है आपकी जो आप हार्ट डिसीज से बचे रहते हैं अगर आप ये सप्लीमेंट लेते हैं। तो प्रोटीन लेता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मेरा ज्यादातर काम बैठकर होता है, तो मैं बहुत ज्यादा चलता फिरता नहीं हूँ, लेकिन बॉडी को फिट रखने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन मैं जरूर लेता हूँ। बात करूं अपनी फैमिली में, मेरी वाइफ को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, दीपमाला जी को। उनको ये जो प्रॉब्लम है वो चिप लगाने से उनकी प्रॉब्लम ठीक हुई है। हमने कई तरह की दवाइयां करके देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन चिप लगाने के बाद एकदम से फर्क आ गया। होता क्या था कि पहले वो 10-15 मिनट भी अगर फोन पे बात कर लेती थी ज्यादा देर तक, तो सारा दिन सिर में दर्द रहता था। और रीजन हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो नींद पूरी ले रही थी, लेकिन माइग्रेन की प्रॉब्लम बनी हुई थी। वेलकम बैक सर। और मैं चाहूंगा कि अभी हमारे बीच में और लोग आ ही रहे हैं। सो ललित जी, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शेयरिंग, क्योंकि देखिए दोस्तों, चिप और ग्लोब हम लोग जब उसके बारे में बताते हैं, उसके फीचर्स बता रहे होते हैं,
तो याद रखें 3 चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। व्हाट इज फीचर में एफएब, व्हाट इज फैब? एक हो गया फीचर, एफ फॉर फीचर, ए फॉर एडवांटेज, बी फॉर बेनिफिट्स। तो आज जब हम किसी सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी जैसे प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्लोज कर रहे हैं आपको, तो उसके फीचर्स नहीं बता रहे हैं। मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा कि ग्लोब में क्या है, कैसे काम करता है। व्हाट वी आर गोइंग टू सजेस्ट यू कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो जिन्होंने इन बेनिफिट्स को फील किया है, दे कैन गाइड यू वेल। आप सबके हम लोग टेस्टिमनी भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि कैल्शियम बहुत अच्छा है। अब ये कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए अच्छा होता है, ये ज्ञान हो गया, ये ग्लोबल ज्ञान है जो गूगल पे भरा पड़ा है। लेकिन एक इंसान ने खाया और खाने के बाद बोला कि हाँ मुझे ये फर्क पड़ा, पहले मेरी ये पोजीशन थी अब ये हो गई है, पहले मैं एक्स पोजीशन पे था अब मैं वाई पोजीशन पे आ गया हूँ, उससे बेटर पोजीशन पे आ गया हूँ। तो इससे बेहतर को टेस्टिमनी हो नहीं सकती। सो आज आपको ललित जी जो बता रहे हैं वो उनका बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि आपको कभी भी कुछ पूछना है तो जरूर आप उनका नंबर हम ग्रुप में है वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन उनका जो बेनिफिट्स जो मिला है ये बहुत पर्सनल है। तो ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चैलेंज इस तरह का कोई ना कोई होगा, तो वो कैसे ठीक हो सकता है आप किसी टेस्टिमनी से ये एक्सपीरियंस लेकर आगे बता सकते हैं। सो नाउ मैं चाहूंगा ललित जी, टाइम इज मनी, सो मैं चाहूंगा कि आप अपने बेनिफिट्स को कंटिन्यू करें सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों देखिए, ऐसा होता है कि जब हम मोदी केयर से जुड़ते हैं ना, तो पहले कुछ दिन तक या कुछ 2-3 महीनों तक भी हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि ये शायद कोई स्कीम है या कुछ है, जो अक्सर सबको लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्ट यूज करते जाएंगे ना सर, आपको खुद लगेगा कि आप बिजनेस चाहे करो ना करो, लेकिन आप अपने आप को फिट जरूर रखो। और उसके लिए जो वेल के सप्लीमेंट्स हैं, मैं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त है सर। अगर आप बिजनेस पार्ट को नहीं भी परस्यू करना चाहते तो सिर्फ अपनी सेहत ठीक रखने के लिए ही आप वेल के सप्लीमेंट यूज करो। धीरे धीरे आपको बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो मैं गारंटी देता हूँ कि पसंद आ ही जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत ज्यादातर लोग सेहत से जुड़े चीजों से ही शुरुआत करते हैं, मैंने भी ऐसी ही की। तो मैं बात कर रहा था वाइफ की कि उन्होंने किस तरह से चिप लगाने से उनकी माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमारा काफी खर्चा बच गया डॉक्टरों का, जो अक्सर हमें जाना पड़ता था, ये 40s के चक्कर लगाने पड़ते थे हमें बार बार। मेरी अपनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई किस तरह से ठीक हुई। अब मेरे को समझ आ गया कि ये सप्लीमेंट तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और धीरे धीरे हमने क्या किया कि हर सप्लीमेंट को डिटेल में जानना शुरू कर दिया। और फिर क्या, हमने प्रॉब्लम आने की वेट नहीं करी भी। अब एक एज हो गई है, अब कार्डियो एक्टिव लेनी शुरू कर देनी चाहिए, कार्डियो एक्टिव लेनी शुरू कर दी। अब हमने फिट एंड फाइन रहना है, किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है। कब तक रहना है? हमेशा के लिए रहना है भाई। मैं बीमार होने की वेट थोड़ी करूंगा। किया जी, कुछ नहीं किया जी, रेड जिंक लेनी शुरू कर दी, प्रोटीन लेना शुरू कर दिया। अपनी हड्डियां, हम सब जानते हैं 30 साल की उम्र के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो इससे पहले कि डॉक्टर आपको बताए, अगर आप एक चीज के बारे में जान चुके हैं तो आप खुद ही कंटिन्यू शुरू कर दें। मैंने फ्लैक्स ऑयल लेना शुरू किया, मैंने कैल्शियम लेना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को फिट रखना है। तो ये जो सप्लीमेंट है ना, ये बहुत से लोगों ने परसेप्शन बनाई है कि जब बीमार होंगे तभी लेने हैं। सर ऐसा नहीं है, आप इनको लेते रहिए, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे कभी। और ये लेने के बाद आपको फील होगा। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे ग्रुप में जिन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी है, अपने वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको सप्लीमेंट लेने से जबरदस्त फायदा हुआ है। मेरे अपने घर में अगर मैं बात करूं, मेरे सगे चाचा जी जिनको पैरालिसिस का अटैक आया था और 1 साल तक वो बाहर से इलाज कराते रहे, मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने उस टाइम मेरी बात नहीं मानी। तो हुआ क्या कि 1 साल बाद भी उनका हाथ जो है वो जुड़ा ही रहता था, वो अपना दायां हाथ हिला नहीं पाते थे। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उनको जिद करके फ्लैक्स ऑयल जबरदस्ती खिलानी शुरू करी और 2 हफ्ते के अंदर उनका हाथ हिलना शुरू हो गया। वो उठ के मूवमेंट करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। पहले ठीक से चल नहीं पाते थे, लटखटाते थे, जैसे कि पैरालिसिस के बाद अक्सर हो जाता है पेशेंट के साथ, लेकिन अब वो अपने आप चल फिर सकते हैं, अपने लायक हो गए। तो इतने जबरदस्त सप्लीमेंट हैं ये। और
हम डेली इसके बारे में कोई ना कोई ट्रेनिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो ये सब ऐसे हवा में नहीं है बातें। आप खुद इनको यूज करो, आप खुद जान जाओगे कि कितने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं ये। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपमाला जी से कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इस पर। ओवर टू दीपमाला जी। गुरदीप जी, दीपमाला जी आज सोनल के नाम से हैं, आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। ओके सर, ओके। थैंक यू वेरी मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग केयर देखिए मॉर्निंग। सबसे पहले थैंक्स टू माय गॉड जिन्होंने हमें मोदी केयर से जुड़ने का मौका दिया। उसके बाद सबसे बड़ा थैंक्स जो मैं करना चाहूंगी हमारे साथ जो बलदेव सर हैं, सिमरन मैम है और पूनम वधवा जी। इनका हर टाइम हमें जो सपोर्ट रहा है, हमें आगे बढ़ाने के लिए कहूँगी जो सपोर्ट रहा है बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बच्चे की तरह हम इस मोदी केयर में आते हैं, कुछ नहीं पता होता, कई बार हम जिद भी करते हैं कि हमें ये काम नहीं करना। कई बार ऐसे बीच में सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि जब आपका माइंड डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं आपके, जैसे मैंने नाम लिया हमारे बलदेव जी हैं, सिमरन जी और पूनम वधवा जी हैं, इन्होंने ही हमें एक तरह से पूरी तरह से संभाल कर रखा कि नहीं आप कर सकते हैं और आपने करना है। तो बस जैसे आज हमने एसईटी क्वालीफाई किया है तो हमारी मेहनत तो जो है वो है, लेकिन जो पुश है वो इन्हीं सभी का है जिन्होंने हमें यहाँ तक आज पहुँचा दिया। तो जैसे आज बात की जाए कि टेस्टिमनी की मेन हमारा सेशन है टेस्टिमनी का, तो ललित जी ने बहुत अच्छा वैसे बता दिया है टेस्टिमनी हमारी जो दी है। बात करती हूँ अपनी वही माइग्रेन की। माइग्रेन की मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत थी। अ, डर यही लगता था कि पता नहीं आगे क्या होगा, सर्वाइव कर पाएँगे या नहीं कर पाऊँगी मैं। क्योंकि इस कंडीशंस इस तरह की हो जाती थी कि अगर मेरे घर में मेरे बच्चे मुझसे बात भी करते थे, टीवी ऑन करते थे या लाइट जलती थी, मुझे बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ाहट महसूस होती थी। मुझे ये लगता था कि मुझे कोई बात ना करे, मुझे अकेला छोड़ दे। कई बार सिचुएशन इस तरह की भी घर में आई है कि खाना तक मुझसे नहीं बन पाता था, खाना भी मेरे हस्बैंड ही बनाते थे या फिर अरेंज करते थे कहीं बाहर से लेकर आना। तो इस तरह की मैंने चीज़ें देखी हैं। तो इसके इलाज के लिए मैं जाती थी, डॉक्टर पंकज हैं एस्कॉर्ट से। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था इसका रीज़न क्या है। मैंने अपनी कैलकुलेशन करना स्टार्ट की, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि हो सकता है कि जैसे मेरे बच्चे उस टाइम छोटे थे, छोटी गुड़िया हुई थी, तो मैं ये एनालाइज़ करने लगी कि रात को मैं तरीके से सो नहीं पाती हूँ, हो सकता है बच्चे तंग करते हैं, उसकी वजह से उठना पड़ता है, दिन में भी नहीं सो पाती थी, छोटे बच्चों की केयरिंग के आपको पता ही है नहीं सो पाते हैं। तो मैंने ये एनालाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि शायद नींद पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से मेरे अंदर ये सिम्पटम्स आ रहे हैं। पर ये रियलाइज़ नहीं किया कि फ़ोन पे भी तो मैं बात करती थी, अपने घर से फ़ोन आते थे या किसी का भी फ़ोन आता था, जब मैं फ़ोन पे बात करती थी, 5 या 7 मिनट बाद ही ना मुझे इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती थी। सिर में बहुत भयंकर दर्द होता था और वो जब एक बार स्टार्ट होता था ना, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पूरा सिर दर्द हो जाता था। पहले आधा, आधे से फिर पीछे नेक पे जाता था। मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। फिर तब मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया और ट्रीटमेंट का मुझे असर हुआ। ये असर हुआ कि वो जो मेडिसिन्स मुझे दी गई, उससे मैं सोई रहती थी। इतना असर होता था कि जैसे अभी मैंने रात को मेडिसिन खाई है, तो सुबह मेरी आँख ही बहुत लेट खुलती थी। ये उठ जाते थे, उठकर ऑफ़िस तैयार होकर चले भी जाते थे। उस टाइम मेरी मदर इन लॉ थी तो घर में तैयार कर देती थी, तो मुझे नहीं पता चलता था कि ये ऑफिस भी चले गए हैं, ये कंडीशन हो गई थी। लेकिन शुक्रिया करूँगी इस भगवान का कि कैसे भी हमें मोदी केयर में लेकर आए हैं, लेकिन पता नहीं क्या-क्या सर्कमस्टांसेस मेरे साथ बनी कि मैं मोदी केयर में आई और जो चिप मैंने यूज़ की ना फ्रेंड्स, पता नहीं जबकि मैं मोदी केयर की चिप ये क्लेम नहीं करती, मैं आपको साफ-साफ बताना चाहती हूँ कि मोदी केयर की चिप ये क्लेम नहीं करती कि वो माइग्रेन ठीक करती है। वो रेडिएशंस पे वर्क करती है, ये बात सही है, लेकिन मेरे केस में क्या हुआ है कि मेरा माइग्रेन का दर्द उससे ठीक हुआ है, उसके साथ-साथ मैंने नोनी ली थी और डिटॉक्स ली थी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मोदी केयर में आने का और उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं कि एक बार, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार जो मोदी केयर का एक
चीज यूज कर लेता है ना तो फैन हो जाता है उस चीज का। और आप फिर अच्छे से जानते हैं कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसको एज ए बिजनेस करो, वो खुद ही पर्सन इसको एज ए बिजनेस करता है, शेयरिंग करता है, तो इस तरह से उसका कारमा बनता चला जाता है। तो फिर से हर्ट बार बार आज का दिन ऐसा है कि जितना कहूँ कम है, बार बार शुक्रिया करूंगी अपने उस परमात्मा का जिन्होंने हमें ये सद्बुद्धि दी कि बाकी सब चीजों को छोड़कर मोदी केयर को अपनाएं, विश्वास किया सबसे बड़ी बलदेव सर पर, सिमरन मैम पर, पूनम जी पर, और उन्होंने हमें अपने पर विश्वास करना सिखाया। तो दोस्तों अपलाइन में वो ताकत है ना जो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वही बार 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 भी वही चीज रिपीटेशन हो जाती हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने मेरा इस मोदी केयर में साथ निभाया और आज खुद वो इतने अच्छे ढंग से इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू गुरदीप जी जो आपने ये मुझे मौका दिया बात करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल। बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने का, आपका एक एक अल्फाज बिल्कुल दिल से आपने बताया और थैंक यू वेरी मच ललित जी एंड दीपमाला जी। सो दोस्तों देखा आपने बेनिफिट्स क्या क्या हैं जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई करते हो, जिंदगी में वो यू टर्न पैदा कर देता है। कोई भी इंसान कभी किसी एक वजह से अपनी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव नहीं लाता। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया है, दूसरा सुख थोड़ी सी माया। मोदी केयर में बाय डिफॉल्ट थोड़ी नहीं रहती, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। सो अब हम ललित जी मैं आप ही को वापस इनवाइट करता हूँ, अगले आपके कोई लीडर हैं जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। सो एक और बेनिफिट के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी को प्रोडक्ट लेने से क्या क्या बेनिफिट हुए, राइट? नॉट फीचर्स बट बेनिफिट्स। ओवर टू ललित जी वंस अगेन। बलदेव जी हमारे साथ दीपाली रस्तोगी जी हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं। जी वेलकम। दीपाली मैम आपका माइक नहीं आ रहा है। पहले जी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ यस, ऑडिबल नाउ, नाउ ऑडिबल। हाँ जी, गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप सभी लोगों को अपना टेस्टिमनी बताने के लिए बताऊंगी कि किस तरह से मुझे ये सप्लीमेंट्स बहुत फायदा दिए हैं। और सबसे पहले जो मैं जुड़ी थी इससे, आईडी मेरी जरूर 1 साल पहले लगी हुई थी, लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया वो मैंने कैल्शियम से स्टार्ट किया। और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी पैरों में, और सारा दिन मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी कि मैं स्कूल तो बहुत कम स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, और स्कूल से आने के बाद मैं फिर से बेड पे आ जाती थी और अगले दिन सुबह ही उठती थी ना। मैं मतलब ये वो कंडीशन थी मेरी कि मैं 1 गिलास पानी भी खुद से नहीं उठा पाती थी। और धीरे धीरे दीपमाला जी ने मुझे बताया कि मैम आप लेना शुरू करो। एक्चुअली मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेती थी और मुझे जो टीचर जो हमारे डॉक्टर थे वो मना करते थे आपको कुछ और नहीं लेना है। फिर दीपमाला जी के कहने से मैंने कैल्शियम लेना शुरू किया और मुझे विद इन 1 वीक इतना आराम हुआ उससे, बहुत ज्यादा, कि जो मेरे पैरों में कट कट की आवाजें आती थी, मैं ज्यादा देर खड़ी होके काम नहीं कर पाती थी, स्कूल में भी प्रॉब्लम होती थी मुझे, उसमें धीरे धीरे आराम होना शुरू हुआ। और साथ साथ फिर मल्टीविटामिन लेना शुरू किया। मल्टीविटामिन लेने से जो मुझे बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना चमत्कारी आराम हुआ कि मैं जो काम नहीं कर पाती थी, मैंने धीरे धीरे जो बच्चों जैसे काम होते हैं ना, ग्लास उठा के किचन में रखना, झाड़ू लगा देना और छोटा छोटा संगवाने का काम, समेटने का घर, वो काम मैंने शुरू किया और मुझे उसमें भी बहुत खुशी मिलने लगी कि मैं ये काम कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ जब मैं धीरे धीरे मेरे अंदर थोड़ी ताकत आनी शुरू हुई और मैं काफी हद तक कुछ करने लगी, फिर मैंने डिटॉक्स भी लेना शुरू किया।
डिटॉक्स लेने से मुझे और भी ज्यादा फायदा हुआ। जो मुझे सारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती थी, मुझे उसमें बहुत आराम हुआ। और जो चीजें मैं नहीं खा पाती थी, मैं थोड़ा थोड़ा वो भी मैंने शुरू की। तो मुझे इतना ज्यादा इस सब चीजों से बेनिफिट हुआ। और साथ ही साथ ये एनवायरोचिप, मैं आपको एनवायरोचिप के बारे में भी बताना चाहूंगी कि मुझे डिप्रेशन था बहुत ज्यादा, एक हाई लेवल का डिप्रेशन हो गया था, जहां मुझे स्कूल में भी फिट्स पड़ने शुरू हो गए थे। मुझे पता नहीं चलता था मैं कब हंसने लगती थी और मैं कब रोने लगती थी। और मुझे दीपमाला जी बताते थे, क्योंकि हम लोग एक ही साथ स्कूल में थे, और वो ये कहते थे, मैम आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं रो रही हूँ। तो तब मुझे पता चलता था कि मैं अभी जहां मुझे बच्चों को पढ़ाना है उस समय मैं रो रही हूँ, और जहां मुझे बच्चों को कुछ लर्न कराना है वहां मैं हंसने लगी हूँ। तब धीरे धीरे जब मैंने ये एक बार एनवायरोचिप लगाई, मैंने फिर जब स्टार्ट किया कैल्शियम के साथ ही, मुझे नहीं पता था कि मुझे एनवायरोचिप इतना फायदा देगी। मैंने लगाया, और सिचुएशन क्या थी मेरी उस समय, दिन में भी घर आके मैं जब सोती थी, यानी लेट जाती थी या सोती थी, वो सेम कंडीशन सेम थी। मैं ना लेटे लेटे बच्चों को आवाज देती थी, प्रियांशी ये काम कर लिया, कुणाल पढ़ाई कर लो, दिवांशी ऐसा करो। बच्चे परेशान हो जाते थे। इवन ये सब चीजें रात को भी होना शुरू हो गई। मैं रात को भी बच्चों को आवाज दे दे के ना, और इतनी तेज आवाज देती थी कि बच्चे सोते सोते उठ के बैठ जाते थे। एक टाइम ये आ गया, बच्चों ने हाथ जोड़ दिए, मम्मी अब तो कम से कम रात को तो सो जाया करो। अब मुझे नहीं पता चलता था कि ये सब चीजें हो क्या रही हैं, बट थैंक्स टू दीपमाला जी, ललित जी, जिन्होंने मुझे बताया, इस बिजनेस में लेकर आए, सबसे बड़ा थैंक्स तो मेरा उनके लिए है। उससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं कि बस इसमें लेकर आए, मुझे एनवायरोचिप उन्होंने दिया कि आप ये लगा लो, आपको यूज करना है। मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं कहा, और मैं वो जो ऑफर था वो लेकर आई, और अपने घर में सारे सब, उस समय मेरे घर में 4 फोन थे, और मैंने 4 फोन पे सब में लगा दिया। मेरी सिस्टर इन लॉ का भी बेटा आया हुआ था यहाँ, उसके फोन पे भी मैंने ये चिप इंस्टॉल किया। और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मुझे पता चला 3-4 दिन के अंदर, बच्चे कहने लगे, मम्मी आज तो अब तो आप शोर भी नहीं करते हो, क्या बात है, आजकल बड़े अच्छे से सो पाते हो। मुझे खुद भी ये फील हुआ कि मैं सुबह उठती हूँ तो कितने अच्छे से, बहुत मतलब फ्रेश होती हूँ सुबह उठकर, मुझे कोई भी थकान महसूस नहीं होती, और एनर्जेटिक में रहने लगी। तो ये सप्लीमेंट्स और एनवायरोचिप, इन सब का जो मुझे बेनिफिट हुआ है वो सबसे बड़ा यही हुआ है कि मैं डिप्रेशन में मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं ट्रीटमेंट भी ले रही थी, लेकिन मुझे इन सब चीजों में आराम नहीं हो रहा था। तब उसके बाद पता चला, जो मैं ये रात को पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी, ये सारी चीजें रेडिएशन मुझे इफेक्ट कर रही थी। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो चलती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कैल्शियम डिटॉक्स, अब मेरे को मार्च से डिटॉक्स नहीं मिली थी, डिटॉक्स मुझे मिली है अभी जून में। तो मार्च से लेके जून, ये मार्च अप्रैल मई 3 महीने मेरे लिए बहुत, 1 महीना निकल गया था, लेकिन उसके बाद मुझे फिर से प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ना ही मेरे पास मेडिसिन थी, जो मैं ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, और ना ही डिटॉक्स थी। लेकिन अब जब से मैंने फिर से डिटॉक्स लेना शुरू किया है, मुझे काफी आराम है। हाँ, मेडिसिन तो मेरी अभी भी नहीं है, क्योंकि मैं द्वारका से लाती हूँ, वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन डिटॉक्स के चलते, डिटॉक्स के साथ मुझे अभी भी बहुत आराम है। अगर मेडिसिन नहीं भी लाती हूँ तो भी मैं काफी टाइम अभी मेरा ऐसे ही आराम से निकल सकता है। तो थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक यू दीपमाला जी, थैंक यू ललित जी और बलदेव सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और आज मैं खुद को बहुत अच्छा फील करती हूँ। मेरे बच्चे भी, और बच्चे भी हेल्दी हैं। जो बच्चों को प्रॉब्लम्स थी, मैं उन लोगों को भी सप्लीमेंट्स यूज करा रही हूँ। मेरे घर में आंवला जूस और नोनी जूस, जो मतलब मेरे खुद के पैरों में बहुत दर्द था, और प्रियांशी के भी बहुत ज्यादा पैरों में दर्द रहता था, इन सब चीजों के लेते हुए फ्लेक्स ऑयल है, मल्टीविटामिन है, स्पिरुलिना, ये सब ले रहे हैं, और उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो अगेन थैंक्स करना चाहूंगी, और पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, और बहुत कुछ बोलने का भी मन है, बट एनीवेज थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ओवर टू यू। So wonderful sharing by even Dipali ji also.
सो फ्रेंड्स, ललित जी, और क्या हमारे साथ अभी और कोई है जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और आज हम वाइंड अप करें क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, या हम कल के लिए रख लें? देखिए, आज एक्चुअली 2 लीडर्स ने और ज्वाइन करना था पर वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आई अच्छा थिंक जी। आज के लिए वाइंड अप कर सकते हैं हम। ओके ओके ओके, फाइन। सो थैंक यू वेरी मच लीडरशिप, आप आए और आप लोगों ने हमारा साथ दिया। थैंक्स अ लॉट। आई होप कि आपको आज के बेनिफिट्स स्टेटमेंट से बहुत एडवांटेज हुआ होगा, और एज इट इज आप भी अपने अपने घरों में अगर ग्लोब नहीं है जरूर लगवाएं, और ये एक्सपीरियंस, ये बेनिफिट्स को फील करें, बिकॉज ये फील करने का बिजनेस है, और वो तभी हो पाएगा जब आप खुद प्रोडक्ट को लेंगे। किसी के कहने से अभी कभी भी हमारी भूख नहीं मिट सकती। सो सिमिलरली हम खुद खाना खाएंगे, वो फील जो आएगा वो अलग तरह का होगा। तो थैंक यू वेरी मच लीडरशिप। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह ठीक 10 बजे। एंड थैंक्स टू ऑल डेमोन्स्ट्रेशन लीडर्स। सबसे पहले मैं नाम भूल गया, आई एम सॉरी। दीपा जी हैं और उनकी बिटिया, और फिर दीप्ति आस्था शर्मा ने बढ़िया बताया। एंड सन्वी शर्मा अच्छा, दीप्ति शर्मा जी, सॉरी 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 एंड सन्वी दीप्ति जी शर्मा और उनकी एंड सन्वी शर्मा। अच्छा, सनबीर, ओके। सो बहुत बढ़िया, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड कि अभी 11 साल में इतना शानदार डेमो किया है। तो आस्था, मैं दावे से कह रहा हूँ जो है वो आपको अगर कोई बीट करेगा तो वो सन्वित ही होगी। सो वंडरफुल वंडरफुल। ओके जी, गुड लक, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।